वहीं आपको बता दें कि किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव में दिल्ली पुलिस को भी निशाना बनाया गया। सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में गैंगस्टर और एक्टिविस्ट लखा सिधाना की भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर देश को शर्मसार करने वाले कब होंगे गिरफ्तार? लाल किले को कब्जा में लेने वाले गुनहगार पर कब कसेगा कानून का शिकंजा? किसान आंदोलन की आड़ में तांडव करने वाले पर लेना होगा जल्द से जल्द एक्शन। कानून के रखवालों की पिटाई देश को बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा का आरोप किसान संगठनों ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लगाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना और दिल्ली में हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने एक्टर दीप सिद्धू को आड़े हाथों लिया और हिंसा फैलाने और हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। तो अलग विचारधारा के लोग थे वहाँ पे जिन्होंने बैरिकेटिंग तोड़े, गलत रास्ते से गए और उसमें पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की बड़ी वो थी कि उन्होंने रास्ते नहीं हमको दिए। और गलत रास्ता लाल किले पे चला गया। ऊपर के रास्ते खोल कर रखे ना हल्की बैरिकेटिंग के जाओ। लाल किले पर कल क्या हुआ हर किसी ने देखा। सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए नाले में कूदते नजर आए। एक तरह से देश के सबसे बड़े धरोहर लाल किला को इन उपद्रवियों ने कैद कर लिया था। राष्ट्रीय ध्वज तक का अपमान किया गया। लाल किले पर झंडा लगाने के दौरान मौजूद रहे अभिनेता दीप सिद्धू ने प्रदर्शनकारियों के इस शर्मनाक हरकत का ये कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के अभिनेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। दीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म रमता जोगी से की थी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में जन्मे दीप सिद्धू के पास वकालत की डिग्री भी है। दीप सिद्धू कभी सनी देओल के सहयोगी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी के पूरे प्रचार में दीप सिद्धू उनके साथ रहे थे, जिसके बाद भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, जब दीप सिद्धू की तस्वीरें वायरल हुई तो सनी देओल ने ट्वीट किया और लिखा, आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। अब दीप सिद्धू का किसी से कोई नाता हो या ना हो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरा देश एक सुर में ये कह रहा है कि गुनहगारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो या फिर अभिनेता। देश का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीप सिद्धू अभिनेता से नेता बनना चाहता था और उसको लगातार ही सनी देओल का साथ भी मिला हुआ था, क्योंकि गुरदासपुर के पार्लियामेंट चुनाव में सनी देओल के पूरी चुनाव की कमांड दीप सिद्धू ने संभाली हुई थी। बेशक उसकी भाजपा के कई नेताओं के साथ जो पिक्चर्स हैं वो वायरल भी हो रही हैं, लेकिन दीप सिद्धू की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि वो लगातार ही कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों की नब्ज टटोलने में भी लगा हुआ था और जो किसान आंदोलन के दौरान वो पूरी तरह एक्टिव हो गया। दीप सिद्धू के साथ साथ गैंगस्टर एक्टिविस्ट लखा सिधाना की भी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में लखा सिधाना के शामिल होने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। लखा सिधाना के ऊपर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
साथ ही लखा पर आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में कई साल की वो सजा भी काट चुका है। ज्यादातर मामलों में गवाह या सबूत न होने की वजह से लखा बरी भी हो चुका है। फिलहाल लखा पंजाब में गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बनाने में लगा हुआ है। हाल ही में बठिंडा पुलिस ने लखा पर हाईवे के ऊपर लगे साइन बोर्ड्स पर कालिख पोतने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। लखा पंजाब में अंग्रेजी साइन बोर्ड्स पर सिर्फ पंजाबी भाषा लिखने की मांग कर रहा था। इससे पहले लखा मनप्रीत बादल की पंजाब में बनाई गई पार्टी PPP से रामपुरा फूल सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। लखा किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल था और 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहा था। लखा अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद सफाई दे रहा है। ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। जाहिर है कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आन बान और शान लाल किले को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया था, जहां पर देश के तिरंगे का मान भी नहीं रखा गया। देश की जनता को उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ कानून सख्ती के साथ पेश आएगा और दिल्ली हिंसा का गुनहगार जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। लखा सिधाना गैंगस्टर से राजनेता बनना चाहता था। बेशक उसके ऊपर भारी तादाद में मामले भी दर्ज थे, उनमें कईयों में वो बरी भी हो चुका है। फिलहाल जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था तो लखा सिधाना किसानों के हक में पूरी तरह आवाज़ भी बुलंद कर रहा था और समय समय पर अपना फेसबुक अकाउंट पर वो एक्टिव भी रहा है और लाइव भी होता रहा है और किसानों को, नौजवानों को पूरी तरह वो अपने साथ मिलाना चाहता था, क्योंकि राजनीतिक आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी और पंजाब का एक बड़ा नेता बनना चाहता था। लाल किले की घटना से जिस तरह से सारे देश को शर्मसार कर दिया है, वही अब सुरक्षा एजेंसियां लखा सिधाना को ढूंढने में लगी हुई है कि वो कहाँ पे छिपा हुआ है। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।